हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम। वेरी फेमस मेडिसिन है फॉर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो आज हम पूरी डिटेल में इस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से भाग के शरीर में काम करती है। इसको हम वेजिटेबल सल्फर भी कहते हैं। ये एक क्रीपिंग प्लांट से बनती है। क्रीपिंग प्लांट मतलब बेल वाला प्लांट जो ऐसे किसी के सहारे चलता है। तो ये समर में हार्वेस्ट करते हैं। इसके जो स्पाइक्स होते हैं उसको कलेक्ट करके ड्रेस्ड इन अल्कोहल फॉर 5 to 6 days अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फार्माकोपिया के बेस पे तैयार करी जाती है। और उसके बाद में इसको फिल्टर करते हैं, देन इसको डाइल्यूशन पोटेंसी फॉर्म में तैयार करते हैं। तो ये जो इसके जो पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली कीन होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट फिजिकली उतने ही थोड़े से वीक होते हैं। माइंड उनका बहुत शार्प होता है, एकदम से जो है वो अलर्ट रहते हैं, एकदम से सारे आइडियाज लगा लेते हैं। इन पर्सन में सिक्स सेंस होता है, काफी ज्यादा जो है होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। फिजिकली अगर बात करें तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो थोड़ा सा इनिशिएटेड होता है, मतलब दुबला पतला होता है। और जो लोअर पार्ट है मतलब कमर से लेके नीचे तक का हिस्सा थोड़ा हैवी होता है, सेमी ड्रॉप्सिकल होता है इन कंपेयर टू अपर। ऐसे पर्सन जिनको लंग्स और हिपैटिक मींस लिवर और लंग्स की बीमारी ज्यादा होती है, उसके इफेक्शन ज्यादा होते हैं, उन पर्सन को ये मेडिसिन काफी ज्यादा सूट करती है। और इसमें जो भी कंप्लेंट्स होती हैं सारी राइट साइडेड होती हैं, मतलब कि राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड में, सीधी तरफ का हाथ, पैर, पेट, सिर, मतलब कोई भी हिस्सा सीधी तरफ का है उसमें ही ज्यादा अफेक्शन होता है। यहीं से स्टार्ट होता है, देन लेफ्ट में जाएगा। माइंड की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है कंजूस होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होती है। कौन ना बहुत चतुर और चालाक टाइप के ये पर्सन होते हैं। ये लड़ाई ढूंढते रहते हैं, सीक्स टू डिस्प्यूट, बट सामने से जाके कभी लड़ाई नहीं करते। अगर कहीं पे लड़ाई हो रही होगी तो वो पीछे से बाहर करेंगे, पीछे से अपना बोलेंगे, बट सामने जाके फ्रंट में आके कभी नहीं लड़ते। इस तरह का थोड़ा सा इनकी मेंटालिटी होती है। वो आप लोगों को या कोई भी पेशेंट आता है तो उसका केस टेकिंग से हम लोग निकाल पाते हैं कि वो किस तरह का पर्सन है। इतना इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब अगर उनको कोई थैंक यू भी बोले तो भी एकदम से जो है इमोशनल हो जाते हैं, रोना जैसा आ जाता है। जो मेंटल होता है वो चेंज भी होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मियाज होता है एक सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तो उसमें अगर सोरा में कुछ पर्सनालिटी होगी, सिफिलिस में कुछ पर्सनालिटी होगी, साइकोसिस में कुछ होगी, तो थोड़ा 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 चेंज भी होता रहता है। जरूरी नहीं जो मैं बता रही हूँ आपके सामने वही पर्सन आए तो वो लाइकोपोडियम है। तो वो उसकी और भी कोई फेज और भी स्टेज कोई आपके सामने आ सकती है। अगर आप प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, डीपली जाके पूछेंगे तो ये स्टार्टिंग में इस तरह का पर्सन होगा। वो अगर कोई ऐसी फीमेल हो जिसको ड्रेड्स ऑफ मैन, मतलब आदमियों से डर लगता है, अकेले से डर लगता है, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, वो अकेले नहीं रहना चाहता किसी हवे हालत में, तो हम उस पर्सन में लाइकोपोडियम सोच सकते हैं, अगर और उसका कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा है तो। फिजिकली बात करें इसमें तो जो इसमें बीमारी होती है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव, डीप सीटेड होती है, बहुत धीरे 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 लंबे समय से चली आ रही होती हैं। उस केस में ये ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि लाइकोपोडियम वो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, मतलब एक डोज ही उसकी काफी दिनों तक काम करती है। इसमें जो दर्द होते हैं वो बहुत प्रेशर एकिंग, मतलब कंटिन्यूअस दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, कोई प्रेस कर रहा है ऊपर से। और सारी जो कंप्लेन है वो 4 to 8 PM एग्रेगेशन होता है, शाम को 4 से 8 बजे, मतलब शाम के टाइम सारी कंप्लेंट्स है वो बढ़ने लगती है इस मेडिसिन में। ये एक इसका जो है डेड लाइन सिम्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। इसमें कनाइन हंगर देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत ज्यादा भूख होती है, हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कनाइन हंगर मतलब कुत्ते की तरह भूख होती है, बहुत ज्यादा इसको डिजायर होती, क्रेव्स होती है। अगर नहीं खाने को मिलेगा तो सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। रात में उठ के, जो इसके बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, रात में भूख लगती है, रात में उठ के खाने की डिजायर होती है, तो रात में खाते हैं। कि बेबी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। बेबी जो है वो मतलब क्या करते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं, पूरे दिन रोते हैं, और रात में बढ़िया नींद आती है उनको, अच्छे से सो जाते हैं। अगर ये सिम्टम है और कोई कंप्लेन है जो लाइको से मिल रही है तो लाइकोपोडियम उनको दे सकते हैं। खास करके वीडियो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लाइकोपोडियम को जानना चाहते हैं उनके लिए ये ज्यादा कारगर है, वो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नोज, इसमें क्या होता है, नोज की बात करें तो इसमें ड्राई नोज होती है, और जो नाक है वो रात को बंद हो जाती है, वो मुंह से सांस लेते हैं, बच्चे जो है खास करके मुंह से सांस लेते हैं। और जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत साइनस है, बहुत ज्यादा कुछ अंदर भारी भारी है, ये रूट ऑफ द नोज को बहुत ऐसे रगड़ते हैं, रब करते रहते हैं, तो ये सिम्टम मिलते हैं। अब बात करेंगे फेस की। फेस जो है इनका,
फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो पेल डर्टी येलोइश होता है, बहुत गंदा सा थोड़ा सा लुक होता है, जैसे कि ओल्डर मतलब यंग एज में भी ऐसा लगता है कि बहुत एज हो गई हो। डीप लाइंस मिलेंगी, फरोज मिलेंगे, फैन लाइक मोशन मिलेगा। ये जो नोज है ये एलाई ऑफ नोज का फैन लाइक मोशन मिलेगा, मतलब बात करने पे ऐसे ऐसे चलते हैं। डीप फरोज मिलेंगे, ये लाइंस मिलेंगे, ये लाइंस, तो थोड़ा सा ओल्डर लुक मिलेगा देन द एज। थ्रोट में बात करें तो डिप्थीरिया मिल सकते हैं, डिप्थीरिया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, बहुत जो गला है अंदर का फॉल्सिस है वो ब्राउनिश रेड हो जाएगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा देन गोज टू लेफ्ट। अंदर जो डिपोजिशन है वो स्प्रेड होता है राइट साइड देन टू लेफ्ट, और जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, डिप्थीरिया हो सकता है, कुछ भी खाने पीने में दर्द होता है। जो ये कंप्लेंट्स बढ़ती हैं आफ्टर स्लीप, अगर सो जाएं या फिर कुछ ठंडा खा लें तो ये कंप्लेंट्स जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। निमोनिया के केस में काफी अच्छा काम करती है, या फिर कोई माल ट्रीटेड जो लंग डिसीज है जिसमें कि कोई एक्सपेक्टोरेशन है, जो भी एक्सपेक्टोरेशन है उसको जो है एब्जॉर्ब करती है, खत्म करती है ये मेडिसिन। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो गैस्ट्रिक जीआईटी का। गैस्ट्रिक सिम्टम क्या है, सब इसमें जो है एवरीथिंग सार टेस्ट होता है, मतलब कुछ भी खाएं पिए सबका टेस्ट जो है खट्टा होता है। उनको इरेक्टेशन भी खट्टे होते हैं, जो डकार आती है वो भी खट्टी होती है, सार वॉमिटिंग होती है, वाटर ब्रश जो मुंह से पानी आता है वो भी उसका खट्टा ही टेस्ट होता है। पर्सन को ऐसा फील होता है कि पेट ना पूरा गैस से भरा हुआ, बहुत ज्यादा गैस है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस स्पेशली इन लोअर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में है तो कार्गो गैस, अगर इंटायर पूरे पेट में है तो चाइना इंडिकेट करती है। और इसमें जो गैस है अंदर बहुत पेट में आवाज, लाउड क्रोकिंग साउंड, जैसे कि बहुत ज्यादा गुड़गुड़ गुड़गुड़ वाली आवाज होती है वो आवाज मिलेगी। साथ में इसमें भूख तो अच्छी लगती है पर खा नहीं पाते, अगर थोड़ा भी खाना खाते कुछ ही बाइट्स खाने में ऐसा लगता है पेट बहुत ज्यादा भर गया है, बहुत अफरा सा लगा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत गैस बन जाती, अपच हो जाती, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो इसमें सीवियर और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी, बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है। अगर बच्चे हैं, बॉटल फेड बेबीज हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, सिंस पॉवर्टी चला आ रहा है। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनमें मतलब बहुत छोटे सी एज से चला आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त मिलेगी, इसमें ज्यादा मिलेगी। इसमें हर्निया जो है, राइट थायराइड का कोई भी हर्निया, खासकर बच्चों में हर्निया ज्यादा देखने को मिलते हैं, बड़ों में भी होते हैं, तो उसको भी ये क्योर करने में काफी हेल्प करती है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं यूरिन का सिम्टम, रेड सैंड इन डायपर्स। जो बच्चे होते हैं अगर वो पेशाब करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि नीचे जो है, अगर डायपर में देखेंगे तो लाल कलर का बालू सा कुछ जमा हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। बच्चा जो है क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, पेशाब करने से पहले बहुत ज्यादा रोता है। दर्द में जो है बैक में दर्द होगा। बड़ों में क्या है, पेन बैक साइड में मिलेगा। उनको रीनल कोलिक हो सकता है, मतलब कि स्टोन हो सकता है, पेशाब की थैली में रीनल कोलिक हो सकता है, उसका दर्द होगा। और जो दर्द है वो पेशाब करने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अगर इस टाइप का दर्द है, उसको स्टोन है, राइट साइड में है, तो आप ये मेडिसिन को दे सकते हैं, काफी अच्छा काम करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या टोटली इम्पोर्टेंसी होती है। इसमें डिजायर तो होती है, उनको सेक्सुअल डिजायर होती है, बट क्या है उनमें इतना स्टेमिना नहीं होता है। ओनानिज्म और ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें अब्यूज किया है, इसलिए उनको जो है इम्पोर्टेंसी आ जाती है। पेनिस स्मॉल, कोल्ड एंड रिलैक्स्ड होती है। ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शन, उनको स्ट्रॉन्ग डिजायर है बट जो इरेक्शन है वो परफेक्ट नहीं होता है। और फॉल्स स्लीप ड्यूरिंग एम्ब्रेस, मैच्योर इमिशन की हिस्ट्री मिलती है इसमें। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस ऑफ वजाइना ड्यूरिंग बिफोर द क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सीवियर जो है ड्राइनेस मिलती है, इस वजह से अनेबल टू डू सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा पेन, बर्निंग, जलन, ये सारी समस्याएं होती हैं। इसमें अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो कोई भी इसमें जो निमोनिया हो या फिर लंग्स की कोई भी डिसीज हो, उसमें अच्छा काम करती है। जो भी एक्सपेक्टोरेशन होता है, जो भी वहाँ पे म्यूकस जमा होता है, उसको जो है खत्म करने की कोशिश करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हेलो, जो खांसी है वो बहुत अंदर से आती है, डीप होती है खांसी, और बहुत सारा बलगम निकलने पे थोड़ा सा आराम मिलता है। वन जो एक पैर है वो ठंडा होता है और एक गर्म होता है। 1 foot हॉट एंड अदर इज कोल्ड। इसमें इस जो सारी इसकी परेशानियां, ज्यादातर आराम मिलता है वो है वार्म ड्रिंक से, पीने से, गर्म खाना या पीने से उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। और जो उसके गारमेंट्स हैं, जो भी कपड़े पहनता है वो, तो वो तुमको थोड़ा सा बहुत लूज रखता है, उसको टाइट कपड़े नहीं पहन पाते हैं, उनको ढीला करने में थोड़ा सा उनको सारे सिम्टम्स में आराम मिल जाता है, क्योंकि गैस बनती है, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस पेट में इतना, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ढीला करेगा तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है।
सारी कंप्लेंट्स हैं वो 4 to 8 PM एग्रावेशन होती हैं, उस समय पे बढ़ जाती हैं। लाइकोपोडियम जो है डीप सीटेड मेडिसिन है, डीप सीटेड मेडिसिन है, तो इसको अगर एक बार आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाए तो बहुत रेयरली जो है इसको रिपीट करते हैं। तो जनरल नॉर्मल लोग देख रहे हैं, हो सकता समझ में नहीं आया हो, पर अगर आप कोई होम्योपैथिक स्टूडेंट है या होम्योपैथिक डॉक्टर है या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो इसको लाइक करें, प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी आगे आने वाली न्यू वीडियोज हैं उनके लिंक आपको मिल पाए, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उनको फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।